ओम शांति। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो, ट्रेटर कभी नहीं बनना है। कोई भी भूत के वश हो, ट्रेटर कभी नहीं बनना है। गलत सही, अच्छा बुरा सारी समझ है मनुष्य के पास। इस समय ब्राह्मण आत्माओं के पास सारी समझ है, पर क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाप का बने, बाप को पहचाना, बाप को जाना, ट्रेटरगिरी करना। पता सबको है ट्रेटरगिरी किसे कहा जाता है, ट्रेटरपना किसे कहा जाता है, निरादर किसे कहा जाता है। और ऐसे कर्म करके अपने ऊपर कोई कृपा नहीं कराता। तो ऐसा कोई कर्म ना करें। कोई भी भूत के वश, जैसे क्रोध आता है ना, क्रोध में ही तो निरादर करते हैं। क्रोध अपने आप में अपनी सुध बुध भी खोते हैं और दूसरों की भी खो देते हैं। क्रोधवश ही मनुष्य ऐसी एक्टिविटी चलते हैं जिससे निरादर कराते हैं। माताओं का, बहनों का निरादर करने वाली आत्माएं, क्योंकि क्रोध आ गया है। और ऐसी क्रोध में ऐसी एक्टिविटी करके अपना खाता तो खराब किया ही, लेकिन जितनी आत्माओं पर इस बात का असर माना नेगेटिव जाता है तो उनकी आजीविका खत्म कर देते हैं। उनका भी उनके ही खाते में जोड़ता है, क्योंकि उनके पास तो इतना ज्ञान नहीं था। आपने तो ट्रेटर बन के ऐसी एक्टिविटी, इसीलिए यज्ञ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, भाई बहन आपस में ही ऐसी कोई बात होती है सेंटर की, घर की, यज्ञ की, बुराइयां करते रहते हैं। ठीक है, हम बुराई नहीं करते हैं, पर वो ऐसे ही है, वो ऐसी है। पर आपको राइट किसने दिया? कौन कैसा है क्या नहीं है, किसी को कोई राइट नहीं है। आप अपने बारे में बात करो, क्योंकि ये ज्ञान अपने को सुधारने का है, दूसरे को सुधारने का नहीं है। पर मनुष्य फिर भी दूसरों को सुधारने ही निकला है, क्योंकि यही देह अभिमान है, बाप की श्रीमत का उल्टा यूज करना। अगर आप दूसरों के खाते में जाते हैं तो अपना खाता खराब करते हैं, लेकिन आप अगर ट्रेटर बन जाते हैं ना, तो इससे जो निरादर होता है वो सारा दूसरों का भी आपके खाते में आ जाता है, क्योंकि आपकी एक्ट ने दूसरों को ऐसा किया। इसलिए हमसे कोई ऐसी एक्ट क्रोध के वश होकर ना हो जाए, इसकी खबरदारी रखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि क्रोध का भूत दरवाजा तो खटखटाता ही है। होता क्या है, एक ने आपा खोया, दूसरा भी वैसी एक्ट चलने लग जाता है, दूसरा भी ऐसा ही होता है ना, कि सामने वाले ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, तो फिर उससे बढ़ चढ़ के क्रोध, फिर उससे बढ़ चढ़ के क्रोध। लेकिन बाप की श्रीमत भूलते चले जाते हैं कि बाबा ने हमें क्या शिक्षा दी है। तो जो उसको पकड़ के रखता है, बाकी का सारा कार्य बाबा जाने, ड्रामा जाने, या माया उनके साथ क्या, वो माया जाने। या उनका दरवाजा माया खटखटा दी तो शांति तो नहीं मिलने वाली है। और जिसको बार बार क्रोध आता हो तो शांति कहाँ से नसीब होगी। इसीलिए क्रोध के वश होके या किसी भी विकार के वश होके ट्रेटर नहीं बनना चाहिए, यज्ञ का निरादर नहीं करना चाहिए। निरादर अपने बाप का, अपने घर का हो रहा है भाई। किसी के लिए भी कुछ कह देना तो अपने घर का ही निरादर होता है, क्योंकि है भाई बहन ही, ब्राह्मण ही है, ज्ञान तो सबने लिया है। कौन सही कौन गलत इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए। जो भी एक्ट करके बाबा का निरादर हो तो वो गलत है। घर का माना इस तरह से कोई बदनामी करे तो वो गलत है। बात गलत या सही की नहीं हो रही है कि जो अंदर है वो गलत या जो बाहर है वो गलत, दोनों में एक्ट में गलती हो जाती है। इसीलिए ऐसी कोई एक्टिविटी हमसे ना हो जाए जो किसी ने, इसीलिए होता क्या है कि आपकी बुद्धि में कुछ भी क्रोध आया, आपने कुछ ऐसी एक्ट करी, वो आपका खाता नहीं है, आपकी वजह से कितनों पर असर पड़ता है, वो खाता आपका ज्यादा बढ़ जाता है।
क्योंकि आपने तो क्रोधवश कर दिया, ये कर दिया, वो डाल दिया, वो डाल दिया। उस डाल देने से जिसने भी देखना है उसकी कितनी बुद्धि में बाबा के लिए कैसा चलेगा। अरे भगवान है तो भगवान ये सब कैसे होने दे रहा है, ऐसे कैसे। तो बस निरादर किसका है, आपने यज्ञ का बाबा का निरादर होने दिया। तो ऐसे जो ट्रेटर बन जाते हैं वो अपने ऊपर कृपा नहीं करवाते, श्राप करा लेते। तो ये मालूम होना चाहिए कि कभी भी ऐसी एक्ट के निमित्त कोई आत्मा ना बने। फिर कोई कहते हैं ना बात ही ऐसी थी, कोई भी बात हो मेरे बाप का निरादर कभी ना हो और उसके निमित्त कहीं आप ना बने, इसकी संभाल रखनी बहुत जरूरी है। ओके, तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। ओम शांति।